अकाली दल का तो IT विंग है जिहड़ा ते ओहदे होर छोटे मोटे उन्हां दे कारकुन ने, उन्हां नूं वेल ही नहीं सानूं गालां कड्ढण तो सिवा। आ कैप्टन ने गुटका साहब हत्थ च फड़ के सौं चुक लई, बड़े बड़े वादे कर ले, 90,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दूं ते कीता कख भी नहीं। अज तक इतिहास विच कदे भी 2 महीने तो बाद चोण मुहिम नहीं चली। तुसी 10 महीने पहले ही ये मुहिम शुरू कर दी, की मुश्किल आ गई तुहानूं? महाराणी परनीत कौर ने किते बसी दे नेड़े करनी है रैली, मैं अज वर्कर मिले सी, उन्होंने कहा जाओ करो तैयारी, जो वड्डी रैली करती है उसदा टट के विरोध करो। पर साडे पंजाब दे लीडरां नूं पता नहीं की होया, क्योंकि पंजाब अंदोलन दा धुर है, वो ये तो डरन लग पे। तो साडे लई सारे इक्को जिहे ने, पर साडे लई मोर्चा साडा 1 नंबर ते है। इन्हां 10 महीनों में तुसी बहुत कुछ देखिया। सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये देखी, जिस करके साडी ये कौम कदे हारी नहीं, वो है साडा भाईचारा, साडी आपसी सांझ, अपने भाईचारे दा फिक्र करना। साडी अज दे इस मोर्चे दी एक बहुत वड्डी धिर विदेशों च बैठे साडे NRI वीर ने, जिन्हां ने किसी तरह की कोई कमी इस मोर्चे ते सानू महसूस नहीं होण दिती, जिन्हां ने इन्ना ही नहीं किया भी सानू मदद भेजी। आपो अपने टिकाणियां ते जिथे बैठे सी, कोई इंग्लैंड च सी, कोई कैनेडा सी, कोई अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के देशों च, सारी दुनिया च तुसी हर रोज़ इकट्ठे होके धरने मुजाहरे भी किए। तुहाडी ये भी बहुत वड्डी साडे लई हिम्मत सी भई तुसी उत्थे वसदे जिहड़े साडे पंजाबी MPs ने अलग अलग देशों विच, उन्हां ने खुल के साडी मदद की। इंग्लैंड की पार्लीमेंट च उत्थे दे हाउस ऑफ कॉमन च 2 बार इन्हां कानूनां दे उत्ते बहस हुई, ये बहुत वड्डी गल है। कनेडा की पार्लीमेंट च बहस हुई, आस्ट्रेलिया च हुई, न्यूजीलैंड च हुई, यूनाइटेड नेशन च हुई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों भी भारत सरकार नूं नोटिस आया। एक बड़ा वड्डा दबाव सी जिहड़ा विदेशों च बैठे साडे वीरां ने खड़ा किया मोदी सरकार उत्ते। तो इस तरह की कम्यूनिटी नूं दुनिया च कोई हरा नहीं सकिया कदी। ये साडा इतिहास है, साडा इतिहास है। चाहे असीं अंग्रेज़ों के नाल लड़ाई लड़ी, कोई अंग्रेज़ों के नाल रल के यूरोप च जाके उत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की, ते जे इस देश नूं लोड़ पई तो इत्थे भी मोहरी बन के लड़ाई की। तो इहो जी कम्यूनिटी नूं, इहो जे समाज नूं दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जिहदे कोल एडा वड्डा असासा होवे, जिहदा इहो जिहा कमिटेड भाईचारा होवे, ਉਹਨੂੰ कोई नहीं हरा सकता। पर दूजे पासे दे नाल ही अज जदों ये अंदोलन सारी दुनिया का अंदोलन बन गया है, तो हैरानी होगी तुहानूं, पिछले दिनी तमिलनाडु विच भी इस तरह दी वड्डियां कानफ्रेंसां होण लग गईयां जिहो जिहो मुजफ्फरनगर च होईयां। कल्ला मुजफ्फरनगर नहीं, अज सारा देश तपदा पिया इस अंदोलन करके। सारे देश च बैठे किसान मजदूर, वो सारे दे सारे इस जिहड़ा धुर है अंदोलन का इत्थे बैठियां दा, इहदे वल देखदे ने। असीं कोई भी गल इत्थों ऐलान करदे हां तां सारी दुनिया च उहदे ते अमल हो जांदा है। अज सब तो वध बुखार मोदी सरकार नूं इसे मोर्चे दा है। कुछ पोलीटिकल पार्टियां नूं भी तकलीफ है। असी पिछले दिनी पंजाब दीयां पोलीटिकल पार्टियां नूं जिहड़ियां चोणां विच 10 महीने पहले ही सरगर्म हो गईयां, चोणां तां उत्तराखंड च भी होणीआं ने, चोणां तां यूपी च भी होणीआं ने, ते उत्थे हाले कोई पोलीटिकल लीडर सरगर्म नहीं होया। पर साडे पंजाब दे लीडरां नूं पता नहीं की होया, क्योंकि पंजाब अंदोलन दा धुर है, वो इह तों डरन लग पे। उन्हां ने चोण मुहिम तेज कर दित्ती। लोकां दा मन, लोकां दा ध्यान इस मोर्चे नाल जुड़िया। साडे
इस मोर्चे की चर्चा घर घर पहुंच गई है, चुल्हियां ते चर्चा होने लगी है, तो ये तो उन्होंने तकलीफ हुई। सब तो पहला अकाली दल वाले ने चोण मुहिम शुरू कर दी, फिर वो तो बाद को कांग्रेस वाले भी हिले जुले, बाकी पार्टियां भी करन लगियां। सानू लग्या भी ये अंदोलन का धुरा उन्होंने हिलाउण की कोशिश है। असी सारिया पार्टियां नूं पिछले दिन बुला के सारियां नाल गलबात की। असी उन्होंने कहा भी लोगों का ध्यान केंद्रित है इस मोर्चे ते, वो होर किसी पासे अपना ध्यान नहीं लाना चाहते। अज तक इतिहास में कदे भी 2 महीने तो बाद चोण मुहिम नहीं चली, तुसी 10 महीने पहले ही ये मुहिम शुरू कर दी। की मुश्किल आ गई तुहानू? तुसी इस मोर्चे नूं जित लैण दिओ, उसते बाद असीं तुहानू नहीं रोकांगे। तुसी जी सदके प्रचार करियो, अपनी चोणां लड़ियो, अपना प्रोग्राम दिओ। असीं सारिआं नूं उस दिन अपील कीती भी जदों तक चोणां डिकलेयर नहीं हुंदियां उदों तक तुसी चोण मुहिम ना करो, मोर्चे नूं कमज़ोर ना करो। पर मैनू अफसोस हुंदा है भी इन्नी तकलीफ अकाली दल दा तां IT विंग है जिहड़ा ते ओहदे होर छोटे मोटे उन्हां दे कारकुन ने, उन्हां नूं वेल ही नहीं सानू गालां कड्ढण तो सिवा सोशल मीडिया ते गंद बकदे ने, ऊल जलूल गल्लां करदे ने। हुण कांग्रेस वाले भी तड़फ उठे, जिहदी सरकार हुंदी है उन्हें कुछ सरकारी काम निभाउणे हुंदे ने। जदों मीटिंग विच असीं सारिआं नूं इह हदायत कीती तां कांग्रेस वालिआं नूं कहा भी जे तुसीं कोई सरकारी काम लई किसी पिंड 'च जाना है, वड्डा इकट्ठ नहीं करना, 20-50 बंदिआं दे सामने चैक देना, दे के आ जाओ, पर यह नहीं कोई वड्डी रैली करो, उहदा असीं विरोध करांगे। हुण उन्हां ने भी रैलियां करनियां शुरू कर दित्तियां और सानू कई सज्जन सवाल करते हैं उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहते। तो मैं अज कह दिता है, मैं कुछ महाराणी परनीत कौर ने किते बसी के नेड़े करनी है रैली, मैं अज वर्कर मिले से उन्होंने कहा जाओ करो तैयारी, जो वड्डी रैली कर दी है वह डट के विरोध करो। तो साडे लई सारे इक्को जे ने, पर साडे लई मोर्चा साडा 1 नंबर ते है। मैनू इस गल का अफसोस है भी साडे पोलीटिकल पार्टियां का मियार कितना नीवा हो गया, इखलाक कितना नीवा हो गया। गाल तो बिना उन्होंने होर कुछ आउंदा ही नहीं। उन्होंने डर लगन लग पिया भी ये मोर्चे ने जिहड़ी जागृति लै आंदी उहदे नाल लोकां नूं समझ पैण लगी भी ये 74 साल सानूं लुटदे ही रहे ने, साडा कीता किसी ने कख नहीं। किसी पार्टी की गल लै लो, लोकी उन्हां ते सवाल करन वास्ते तुर पे ने। ये उन्होंने डर लगन लग पिया हुण, और ये इत्थे ही नहीं सारे देश विच होण लग पिया। कल्ले पंजाब च नहीं ये हो रहा, हरियाणे च आ खट्टर नूं हुण तक उहदे अपने हलके च हैलीकॉप्टर नहीं उतारन दिता साडे भरावां ने। हरियाणे विच किसी मंत्री नूं किसी MLA नूं कोई प्रोग्राम नहीं करन दिता जांदा। पंजाब हरियाणा सब तो मोहरी ने, ते इत्थे ही सब तो औखे ने पोलीटिकल लीडर। वो कहंदे ने सानू साडा अधिकार है, सानू लोकां विच जाण दिओ। असीं कहा भी तुसीं जिहड़े समाजिक समागम ने, किसी दे भोग ते जाना है, किसी दे शादी जाना है, उहदा असीं विरोध नहीं करांगे, पर जे तुसीं वड्डियां रैलियां करोगे तो असीं डट के विरोध करांगे, चाहे कोई होवे। और इस तरह अज सारे देश विच मोर्चा जदों अगे वध रहा है, हर रोज़ मुजफ्फरनगर वर्गियां रैलियां हो रही हैं। कल नूं जयपुर रैली है, मैं उत्थे जा रहा, उत्थे भी एडा ही वड्डा इकट्ठ होएगा। और उसके बाद बिहार में रैली है, किधरे छत्तीसगढ़ च रैलियां रखी हैं। इन्नी जगह ते रैलियां ने, साडे कोल वंडियां कोलों इन्नियां भुगता भी नहीं हो रही। सारा देश हिल गया, ते ओहदी तकलीफ सारे पोलीटिकल लीडरां नूं है। आई कबूतरिया होया कोई कालो कालो कहंदे ने, कोई गुरदासपुर दा, मैनू कालो तो जट हुंदे ने ते मैनू तो शक है। वो कहंदा जे मैं हुंदा मोदी दी जगह मैं इन्हां दी हड्डियां तोड़ के कुट के भजा दिंदा। तेरे वर्गे कई आए, बहुत भौंकड़ आए, असीं उन्हां तो डर के ये अंदोलन नहीं मठा पैण देंगे। और उन्होंने समझ लेना चाहिए जे अगों तो यह बकवास किया तो यह सबक सिखावांगे, नानी चेते आ जाऊ। किसानां बारे
ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, 74 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਊਂ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਊਂਠ ਤੋਂ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਵਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਢਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਹੋਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।